प्याली को पानी पिए तो है तृषा तैयो न बुझाई। कोठा 72 औल औलावे वज्र क्यार लगाई। खूटा गाड़ी दवर दृढ़ बाध्यो तैयो तोर पर आई। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके पत्र 18 भाई। एतिक ले गम के हिस गैया गैया अतिरे हराई। ईसा तो औरों हैं सातो 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो तय गैया तयो ने अघाई। पुरता में राती है गैया सोयत सिंह है भाई। अवर्ण बण किछो नहीं वाके खद्य खद्य खाई। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई। सिद्ध अनंत वाके खोज पड़े हैं गैया किन्हु न पाई। कहीं कबीर सुनो हो सुन तो जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय विचारे आगे होए निर्वाह। सद्गुरु की बातें रूपकों में बुझव्वल में अलंकारों में ज़्यादा रहती है। वेद और बीजक ये दोनों ऐसे ही। 2 माताओं का एक बच्चा है जो दोनों माताओं के बीच में खेल रहा है। ये वेद का वचन है। एक माता के 2 बच्चे तो होते हैं लेकिन 2 माताओं के एक बच्चा, कितना अचरज है। धरती आकाश ये 2 माताएं, उसके बीच में सूरज एक बच्चा खेल रहा है। बीजक की वाणी वेद की वाणी दोनों रहस्यात्मक है, लेकिन सारी वाणी नहीं। वेदों में भी साफ साफ है जो कि शब्द के अनुसार अर्थ है। बीजक में भी शब्द के अनुसार अर्थ है, लेकिन दोनों में बुझव्वल खूब है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है गैया भार भार भो भारी। भाई भाई यहाँ साहब कहते तो कई शब्दों में भाई कहते। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। भाई रे नयन रसिक जो जागे। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि कबीर साहब किसी ईश्वर देवता से बात नहीं करते हैं, आदमी से बात करते हैं। ये उनकी बात परंपरावादी को अनुस्वाती भले लगे, क्योंकि उल्टी बात सोचते सोचते वही सच लगने लगती है। लोगों को देवता और किसी भगवान की बात सोचते सोचते वही सच लगने लगती है। लेकिन मनुष्य से बड़ा कोई भगवान और देवता होता है? आज तक मनुष्य के अलावा कहीं कोई भगवान मिला है? मनुष्य ही को लोगों ने भगवान कहा है, और असली देवता मनुष्य ही है। कबीर साहब ने इसकी चिंता नहीं की परंपरा की। परंपरा को मानते हो, लेकिन वो ऐसे संत हैं जो निरक्षीर विवेकी हैं, इसलिए तो उनको पारखी कहा जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, भूल मिटे गुर मिले पारखी पारख देह लखाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो पारख सबकी भाई। पारख ही सबको परखने का साधन है, इसलिए हर बात की वो परख करते थे, परंपरा को मानते थे, अत्यंत विनम्र थे। दादा भाई बाप कले को चरण हुई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। वो कहते तुम्हें मैं दादा कहता हूँ, भाई कहता हूँ, बाप कहता हूँ। तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूँ, मेरी बात मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो गांठ खोल दे सदा आनंदित हो जाए। अब की बार मर जाए बस अमृत हो जाए। हम मरते नहीं हैं इसलिए चलते हैं। मरो मरो हो गोरख मरण है मीठा।
गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो मरो हो गोरख, अय गोरख मरो, मरना मीठा है, अहंकार को मार देना मरना है। पूरा मरे बिना कोई अमृत नहीं हो सकता है। अहंकार का पूर्ण विलय किए बिना कोई अमृत पद नहीं पा सकता है। गैया एक बिरंच दियो है। ब्रह्मा ने एक गाय दी है, सबके पीछे लगा दी है। ब्रह्मा विधाता विश्व नियम को रूपक में ब्रह्मा विधाता कहा गया है। उसके 4 मुख बना दिया गया है। विश्व पालक बताया गया है, शिव संहारक बताया गया है। ये सब रूपक हैं। विश्व तो वेद में सूर्य है। विश्व धातु से विश्व बनता है और विश्व का अर्थ होता है प्रवेश करना। सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश सर्वत्र प्रविष्ट होते हैं, इसलिए सूरज विश्व है। ये तो देश विदेश के समस्त विद्वान जो वेद के हैं सब मानते और जानते हैं कि विश्व का अर्थ सूरज है वेद में। ब्रह्मा विधाता क्या है? विश्व नियम। मनुष्य को किसी ने बनाया नहीं है, न ब्रह्मा ने बनाया, न किसी ने बनाया, न किसी ईश्वर ने बनाया। ईश्वर अगर है तो वही नियम है। नियम ईश्वर है, कर्मों का नियम। कटहल के पेड़ में बड़े बड़े फल फलते हैं और जड़ तक में फलते हैं, नीचे तक। आम के पल्लों के बीच में फलते हैं। प्रकृति का वैसा नियम है। सारा संसार प्रकृति के नियमों से गुथा हुआ है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं है। प्रकृति का विधान स्वभाव सिद्ध विधान है। ये चीज समझने में दिमाग लगाना पड़ता है और निष्पक्ष होना पड़ता है। ऊपर उंगली उठा देने में सरल है, भगवान करता है। भगवान एक व्यक्ति बना दिया गया और व्यक्ति बनाना ही भ्रम पैदा करना। विधाता भगवान ईश्वर कह करके जब हम व्यक्ति उससे बना देते हैं तो भ्रम पैदा करना है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, विश्व नियम है। विश्व नियम से हमारा शरीर बना है और साथ साथ मन लगा है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है। अरे भाई, सबको विधाता ने एक गाय दे दी है और गाय कैसी है? गैया भार अभार बहु भारी। गैया भारी है, बहुत भारी भरकम, बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो भार रूप है और अभार रूप है, ये समझना चाहिए। वो गैया क्या है? मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, ये गाय है और ये भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मन ना हो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। मन ना हो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मन भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भार और अभार रूप है। अहंता ममता में लिप्त होने से ये भार रूप है। मन के बोझे को, मन के दुख को सब उठा करके पिस रहे। नींद खुली, चिंता शुरू हुई और चिंता करने कोई जरूरत नहीं। मेहनत करो, खाओ पियो, प्रसन्न रहो। साथी बराती कुछ लगता है, उटपटांग है, सिर झुका लो, लड़ो ना, ठीक रहेगा। भागो ना, यहां से वहां भाग जाओगे, वहां भी वही रहेगा।
मरोगे नहीं, जहां रहोगे वहीं लड़ोगे, और यहीं मर जाओ, शीतल हो जाओ, भागने की जरूरत ही नहीं। अहंकार मार दो, जहां रहो शीतल। अहंकार न मारो, जहां जाओ दुखी। वही बेवकूफ की कहानी। एक आदमी ऐसा था, उसको सब बेवकूफ कर देते, उल्लू। तो वो बहुत घबरा गया। एक दिन वो चला गया, 80 कोस पर चला गया। तो एक कुआं के जगत पर बैठा था। लोग पानी भरने आए, कहे हटो पानी भरेंगे। तो उठा, लेकिन फिर बैठ गया। तो पानी वाले ने कहा कि तुम बड़े उल्लू आदमी हो। तो उसने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव, तू कस जाने उल्लू ना हो। गांव छोड़ करके मैं 80 कोस पर आ गया हूं, तुम कैसे जाने मेरा नाम उल्लू है। तो उसने कहा कूद कुदैया दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू ना हो। कूदे कुदाए और फिर वहीं बैठ गए, तो समझ गए उल्लू है। तो हम कहीं जाए उल्लू रहेंगे। अहंकार नहीं छोड़ेंगे, चलेंगे। अहंकार छोड़ दे, जहां है शीतल है। सारा संसार आनंद धाम है, और सारा संसार आग में जल रहा है। हम अहंकार में पड़े हैं, जलते रहेंगे, और सारा संसार हमें जलता हुआ दिखेगा। अहंकार हमारा पूरा मर जाए, शीतल हो गए, सारा संसार शीतल है। मन शीतल होने पर पूरा संसार शीतल लगता है। मन खराब होने सारा संसार दुखद लगता है। कभी कभी मैं उदाहरण देता हूं, गन्ना का बीज काटा जा रहा था। गन्ना बीज तो क्या, वही गन्ना ही होता है, ईख। उसको साफ करके पैना पैना कर देता है, वही बीज, वही मिट्टी में बोया जाता है नाली में। गर्मी का महीना था, मेरी उम्र बहुत थोड़ी रही होगी, याद है। वहाँ गया तो गन्ना चूसने लगा, लेकिन गन्ना चूसने से प्यास नहीं बुझती है। खूब प्यास लगी, बड़ी जोर से प्यास। मैं परेशान हो गया। वहाँ पानी का कोई साधन नहीं था। एक महिला या पुरुष याद नहीं है, चमकते हुए लोटे में पानी लेकर क्यों आया। तो मैंने कहा मुझे पानी, मैं पी लूँ। लोगों ने कहा नहीं, उनका पानी तुम नहीं पी सकते हो, वही पानी नहीं चलता है जो संसार में। तो मैं मन मार के रह गया। तो लोगों से पूछूं आपको प्यास है, तो कहे नहीं हमें तो प्यास नहीं है। तो मैं सोचूं प्यास कैसे नहीं है। मैं इतना प्यासा था कि लगे पूरा संसार प्यासा होगा। तो जिससे पूछूं वही कहे मुझे तो प्यास नहीं है। तो मुझे लगे कैसे नहीं प्यास है। मुझे प्यास होने से लगे सारा संसार प्यासा है। ये मनोवृत्ति है। हमारा मन दुख में जलता है, बस सारा संसार दुख लगता है। हमारा मन शीतल हो गया, बस सब शीतल है। अब दूसरे के लिए हम हित चिंतन केवल कर सकते हैं और राय दे सकते हैं जो जानना चाहे, और कोई उपाय नहीं। हमारे बिल्कुल पास ही कोई रहता हो, उसके मन को हम शीतल नहीं कर सकते, वो स्वयं ही करे तो होगा। मेरा मन शीतल होना चाहिए। भार है और अभार है, मनोवृत्ति बोझा है और मनोवृत्ति फूल की तरह है। जब वो अहंकार में डूबी है, कामनाओं में डूबी है, चिंताओं में डूबी है, ईर्षा द्वेष में डूबी है, मनोविकारों में डूबी है, तो वो भार रूप है। सारे मनोविकारों से जब अलग हो गई मनोवृत्ति, बस आनंदमय अभार है, हल्की। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी।
अरे भाई, प्रकृति के नियम ने हर मनुष्य के पीछे एक एक गाय लगाती है, जिसका नाम है मनोवृत्ति। वो बहुत महत्वपूर्ण है, भारी है, लेकिन भार अभार रूप में है। हम नहीं समझते हैं, अज्ञान में उलझे हैं, तो महापीड़ा है। समझ गए, अहंकार छोड़ दिए, महाआनंद है। भाई रे, गैया एक बिरंच देव है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पिए तो है, तृषा तैयो न बुझाई। 9 नालियों की वो पानी पीती है, 9 नहरें आ रही हैं, सबका पानी पीती है, लेकिन वो प्यासी रह जाती है। 9 नारी, शरीर में हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन 9 नाड़ी मुख्य मानी जाती। भूखा, पैसनी, गंधारी इत्यादि 9 नाड़ियां हैं। तो 9 नाड़ी से अभिप्राय है 9 नाड़ियों से ग्रथित शरीर। शरीर के पानी को पूरा का पूरा ये पीती है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। शरीर के 5 विषयों का उपभोग करती है, लेकिन प्यासी रह जाती है। स्वाद लेते लेते बुढ़ा गए, स्वाद की तृष्णा गई। ये हम आत्मनिरीक्षण करें। स्वादेली चीज देख करके ललचा गए, कहाँ विवेक विचार रहा। मर्यादा विरुद्ध खान पान करने लगे, कहाँ विवेक रहा। धीरज ही नहीं है। दूसरे लोग खा ले, हम पिछड़ जाए, कोई हर्ज नहीं। छीना झपटी में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, लालच में पड़ गए, बुढ़ा गए, तृष्णा नहीं मिटी। देखते देखते आंखें बूढ़ी हो गई हैं, रूप का मोह गया कि नहीं, सोचो। सारे रूपों में नर नारी के रूप सबसे आकर्षक माने जाते हैं, और टट्टी पेशाब की पोटली है। कोई नर या नारी हो, कल्पना से उसके चेहरे को खुरच दो। कल्पना करो कि उसके चेहरे में खुरच दिया गया, तो क्या निकला? रक्त। और तुरंत ही मक्खियां भिनभिनाएंगे। कल्पना से किसी के चाम को बिल्कुल अलग कर दो, तो एक लिबलिबा सामने पिंड खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या उसके लिए रति होगी? मांस को अलग कर दो, नसों को अलग कर दो, तो एक कंकाल भयंकर। यही है शरीर। रूप देखते देखते आज तक तृप्ति नहीं हुई। ये साधना की यात्रा कब सफल होगी? कब पूरी होगी? कब रूप से भी तृष्णा होगी? कब गंध से भी तृष्णा होगी? कब स्पर्श से भी तृष्णा होगी? कब स्वाद से भी तृष्णा होगी? खाली बतकही से काम बनेगा? साधु भगत कहलाने से भी काम नहीं बनेगा। साधु भगत की तो एक दीक्षा है, और दीक्षा इसीलिए कि काम करो। दीक्षा लेके बैठे हो अहंकार में, हम भगत हैं, हम साधु हैं, कुछ काम न बनेगा और उल्टा हो जाएगा। ज्ञानी बनने का दम्भ न करो। इतना जानते हो, इतना बोलते हो, कुछ काम नहीं देगा। करते क्या हो? 5 विषयों की तृष्णा आज तक नहीं मिटी, क्या साधना चल रही? 9 नारी को पानी पिए तो है, तिरसा तैयो न बुझाई। ये साहब का हथौड़ा है जो हमारे ऊपर पड़ता है। 9 नाड़ियों से ग्रसित शरीर के भोगों में डूबे हो, लेकिन आज भी तुम्हारी तृष्णा बुझ नहीं रही।
फिर साहब साधकों के लिए गाते हैं जो नाना मत के साधक हैं। कोठा 72 औल औलावे वज्र क्यों लगाई। हठयोगी लोग 72 कोठे से हवा बटोर लेते हैं, वज्र क्यों लगा करके बैठते हैं, पैर के दोनों गुल्फों से शिश्नेंद्री और गुदा इंद्री दबा देते हैं, उंगलियों से आँख नाक कान दबा लेते हैं, वज्र क्यों लगाते हैं। खूंटा गाड़ दवर दृढ़ बाध्यो, ज्योति का खूंटा गाड़ दिए मस्तिष्क में, दवर मजबूत रस्सी से दृढ़ बाध्यो बांधते, तैयो तोड़ पर आई। इतने पर भी वो तोड़ करके रस्सी भाग जाती है। ये कितना करारा व्यंग है। चार वृक्षों शाखा वाके पत्र 18 भाई। 4 वृक्ष हैं, 6 शाखाएं और 18 पत्र हैं। एतिक लय गम के हिस गैया, गैया अतिर हराई। 4 वृक्ष हैं, ऋक यज साम अथर्व 4 वेद, और 6 शाखा छंद ज्योतिष व्याकरण निरुक्त इत्यादि, जो उसको समझने के लिए है। वेदांग उसको कहते, 6 वेदांग। 4 वृक्ष और 6 शाखा, यानी 4 वेद और 6 वेदांग, वेदों को समझने के लिए, और 18 पत्र, 18 पुराण, ये सब को गम कर गई गैया, लेकिन अत्यंत हरहाई बनी रही। यानी ये सब पढ़ गुन करके चर डाला सब। ये गैया 4 वृक्षों को चर लिया और 6 शाखाओं को चर लिया, अब 18 पत्तों को चर लिया, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण पढ़ डाला, लेकिन अत्यंत हरहट ये बनी हुई है। सब पढ़ गुन करके जहां के तहां। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी का उपयोग नहीं होगा तो पोथी क्या करेगी। पोथी में तो कीड़े उड़े भी रहते हैं, तो पोथी से कोई मतलब रहता है उनका। हम बहुत पढ़ लें, बहुत वक्ता हों, आचरण न करें तो क्या होगा। आचरणहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके पत्र 18 भाई। एतिक ले गम के हिस गैया, गैया अतिर हराई। ई सातो और वह सातो 9 और 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अगाई। ई सातों और है सातों। 7 है, 9 है, 14 है, यहाँ कोई कैसा भी अर्थ लगा ले, संख्यावाचक है, कोई साफ निर्देश नहीं है, लेकिन प्रकरण को समझ करके अर्थ होता है, भाव समझ करके अर्थ होता है। ऐसी जगह में यहाँ वाणी विस्तार की बात है, इसलिए वाणी का ही अर्थ लगेगा। 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि, और महाकाव्य, ये 7। और वो 7 प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रमाण, ये सब 7। 9 व्याकरण के 9 ग्रंथ, और 14 विद्याएं, ये सब पढ़ा गुना। और प्रकांड पंडित, महापंडित, लेकिन मन स्थिर नहीं, मन पीड़ित है। ये मनुष्य की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हैं साहब। पढ़ना यहाँ साहब खंडन नहीं करते। पढ़ने खंडन करते तो खुद ग्रंथ क्यों बनाते। साहब खुद पढ़ते होंगे,
अर्थ है कि पढ़ करके काम करो। पढ़ना और प्रयोग करना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई और प्रयोग मैंने गोरखपुर में देखा था सन 60 में। एक भक्त के पिता वहाँ थे, लोहार, और वे इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? बस प्रयोग। वो तो जब तनख्वाह लेते थे तो अंगूठा लगाते थे, अक्षर जानते ही नहीं थे। और धनी धनी घर के लड़के, बड़े बड़े अफसरों के लड़के इंजीनियरिंग पढ़ते थे। मैं जब वहाँ गया, भोजन करने के बाद ले गए, तो जो कारखाना था उसमें ले गए। वो लड़के कक्षा से निकल के आए और फिर उस बूढ़े ने उनसे घन से काम लेना शुरू किया, घन दे दिया, और स्वयं लोहे को गर्मा करके निहाई पर रखता और एक सांचा रखता, उसके ऊपर धूल डाल देता, सांचा हटा लेता, तो उसी धूल पर फिर वो निशान लगा करके फिर घन मरवाता, कटवाता, पिटवाता, जो जो काम करना था करवाता। वो प्रयोग था। कक्षा में तो पुस्तकें पढ़ते थे इंजीनियरिंग के बच्चे, और वहीं पास में कारखाना, उसमें प्रयोग होता था। ऐसे डॉक्टरी के विषय में कक्षा में पढ़ते हैं और फिर हॉस्पिटल में उनका प्रयोग करवाते हैं। इसी प्रकार ये साधना के, धर्म के, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें और प्रयोग करें। खाने में लोलुपता है तो उसको जीतने का अभ्यास करें। जिस जिस चीज के लिए ज्यादा आकर्षण है वो कम खाएं, और कभी कभी बिल्कुल ना खाएं, और कभी कम खाएं। मिठाई के लिए बहुत आकर्षण है तो मिठाई जब आवे तो कम लें, कम खाएं, और कभी कभी ना खाएं। बिल्कुल न खाने की बात नहीं है, जो खाद्य पदार्थ है उचित है, खाएं, कम खाएं, और कभी कभी न खाएं। ज़्यादा खाने की आदत है, लालच। कुछ लोग ऐसे लालची हैं, रोज दुख भोगते हैं लेकिन रोज ज़्यादा खाते हैं। कड़ाई करना चाहिए। जो अपने पेट को नहीं संभाल सकता है वो क्या सुखी रहेगा। संतुलित सात्विक सुपाच्य भोजन करो और नींद पूरी लो। 6 घंटे नींद लेना चाहिए। शरीर का अंतर है, कोई हो सकता है 4 में ही अच्छा लगता हो, दूसरे शरीर का मुझे अनुभव नहीं। मुझे अपने शरीर का अनुभव है। रात में 6 घंटे सो लेता हूँ तो बहुत बढ़िया रहता है। किसी कारण बस 5 घंटे ही होता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है उठने पर, और उससे कम हो जाए कोई कारण से तब तो ज़्यादा खराब लगता है। इसलिए मैं 6 घंटे सोता हूँ। तो पूरी नींद सो लेना चाहिए, और सुपाच्य, जल्दी पचने वाला भोजन और संतुलित भोजन करना चाहिए, और अपने मन को अहंकार से शून्य बनाना चाहिए। इतना काम कोई कर ले बस सुखी रहे। किसी के कही सुनी बात को सह ले, प्रतिवाद में न पड़े, स्वीकार ले, सुधार ले। अगर अपनी त्रुटि नहीं है तो भी प्रतिवाद में न पड़े, और अपनी त्रुटि है तो सुधार लेना चाहिए। त्रुटि मनुष्य होती है, त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। त्रुटि को पकड़े रहना गलत है। किससे नहीं त्रुटि होती है, सबसे भूल होती है, और दूसरे से न होती हो अच्छा है, मुझसे तो होती है, मुझे सुधार लेना चाहिए। बस सुख का साधन बहुत सस्ता है। अपने को बड़ा सिद्ध करना, बहुत प्रतिष्ठित सिद्ध करना
बहुतों का प्यारा श्रद्धेय दुलारा सिद्ध करना, यही अहंकार है। जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी सेवा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, जो हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, उनका शरीर बदलेगा, मन बदलेगा। ये सबका क्या अहंकार है? मैं किसका प्यारा हूं और मैं क्या हूं? पहले तो मैं को समझो। मैं तो शुद्ध चेतन हूं। सारा प्रेम देह तक लोग करते हैं, मेरे लिए कोई क्या प्रेम करेगा? मैं सब किसका प्यारा हूं? कुछ नहीं। सारा दंभ, सारा अहंकार, सारा पाखंड छोड़कर सरल बन जाए, निर्मल बन जाए। अहंकार शून्य मन, सुपाच्य संतुलित भोजन और ठीक से नींद लेना, इतना कोई करे बस सुखी रहेगा। ये नींद लेना और सुपाच्य भोजन इसलिए कहता हूँ, ये देह की चीज है और देह मन का संबंध है। अगर आप गलत भोजन करेंगे साधना भी बढ़िया नहीं बनेगी। लोभी लालची रहे खाने पीने में तो और नरक रहेगा। और असावधानी से नींद कम लेंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी और कष्ट होगा। इसलिए नींद के समय ठीक से नींद लें और संतुलित भोजन करें और मन निर्माण कर लें पूरा। बस इस भवसागर में रहते हुए भी भवसागर से पार हैं। इस सातों औरों सातों नौ